The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I Hello guys, welcome back to the channel. My name is Abhijeet and you're watching Code Keen. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जेनेरिक व्यूज़ क्या होते हैं Django रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप Django रेस्ट फ्रेमवर्क जैसा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको बेसिकली लॉजिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ना कर कि क्रड पार्ट पे। क्रड पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा, कोई भी सेंस होता है, बहुत ज़्यादा छोटा पोर्शन होता है किसी भी एप्लीकेशन का। तो मेजरली रेस्ट फ्रेमवर्क क्या करता है कि आप अपने लॉजिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि आप क्रड ऑपरेशन पे आप अपना टाइम वेस्ट करिए। उसी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। जेनेरिक व्यूज़ होती है, मॉडल व्यू सेट होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली जो आपका लाइक वो क्रड ऑपरेशन वाला जो पार्ट होता है उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट जेनेरिक व्यूज़ क्या होते हैं, और डेफिनेटली इसके कोड पे भी हम चेक करेंगे कि इसके जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर कोड क्या लिखा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत सारे अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं, और अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें रिएक्ट और JWT यूज़ करके हम एक फुल्ली ऑथेंटिकेशन ऐप बनाएंगे। तो इसमें OTP वेरिफिकेशन होगा, ईमेल वेरिफिकेशन होगा, और भी बहुत सारे राउटर आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कैसे राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हो रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो डेफिनेटली आई होप वो वीडियो 50% कंप्लीट हो गया है, और 50% कंप्लीट होने वाला है। और डेफिनेटली जैसे ही ऑफिस या इन सबसे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली उसको मैं ख़त्म करके अपलोड कर दूंगा। तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आने वाला है चैनल के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं जेनरिक व्यूज़ को। तो जेनरिक व्यूज़ ऐसा क्या होता है कि जो API व्यू हम लोग बनाते हैं उसी के ऊपर होता है। API व्यू में, जैसे जिसने पहले के वीडियो देखे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा कि API व्यू में हम डेफ पोस्ट मेथड लिखते थे। पोस्ट मेथड के बाद रिक्वेस्ट डॉट डेटा करते थे, डेटा करने के बाद सीरियलाइजर चेक करते थे इज़ वैलिड, अगर इज़ वैलिड है तो सीरियलाइजर डॉट सेव मेथड कॉल करते थे, अदरवाइज रेज कर देते थे क्या, एक्सेप्शन की भाई तुम्हारे में ये एरर है। तो वही जेनरिक व्यूज़ हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो पहले तो इंपोर्ट करते हैं जेनरिक व्यू को, तो कॉपी करते हैं जेनरिक व्यू। तो उसके बाद में एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट जेनरिक करके, स्टूडेंट जेनरिक करके, जो ये इनहेरिट करेगा कहाँ से, जेनरिक डॉट लिस्ट API व्यू से। और हमें बस यहाँ पे क्या करना होता है, सीरियलाइजर क्लास देनी होती है, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती है। तो हम ऐड ऑन कर लेते हैं। क्वेरी सेट हमारा हो गया क्या, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और जो हमारा सीरियलाइजर हो गया क्या, स्टूडेंट डॉट सीरियलाइजर हो गया। अब ये व्यू हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने URLs में, इसको पहले रजिस्टर कर लेते हैं। लिखते हैं पाथ जेनेरिक स्लैश स्टूडेंट, उसके बाद में इसको हम डॉट एज व्यू करके कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये राउट, जैसे ही हम इस राउट को अब हम कॉल करेंगे अपने थंडर क्लाइंट में, तो थंडर क्लाइंट में पहले तो इस राउट को चलते हैं, अपने URL को कॉपी करते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट। ठीक है, और जो हमारा राउट बना है उसका नाम ये है। तो ये हमारा राउट अब हो गया कॉन्फ़िगर। अब इसको जब हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास डेटा आ गया। लेकिन जब हम इस पर अदर रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, पोस्ट मेथड नॉट अलाउड, पुट मेथड नॉट अलाउड, ये सब कोई भी मेथड इस पर अलाउ नहीं है। अब हम चाहते हैं जैसे कि हमारे पास एक व्यू हो गया, एक स्टूडेंट जेनरिक हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा लिस्ट वाला व्यू है। अब हम चाहते हैं कि इस व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यू हों, पोस्ट भी हो जाए और गेट भी हो जाए, इसके अलावा कोई चीज़ परफॉर्म ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेनेरिक्स डॉट क्रिएट API व्यू। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर एक तो गेट मेथड कॉल हो जाएगा, उसके बाद एक ये पोस्ट मेथड कॉल हो जाएगा। तो सीरियलाइजर क्लास हमने स्टूडेंट लिखी हुई है तो अपने हिसाब से जो स्टूडेंट के अंदर जो भी डेटा होगा वो उसको मैनेज कर लेगा, और जो हमने वैलिडेशन लिखे हुए उनको भी ये हैंडल करेगा। अब हम चलते हैं एक डेटा पहले बना करके देखते हैं। अब अगर हम गेट पे जाएं तो हमें गेट रिक्वेस्ट तो मिल जाएगी, बट जब हम पोस्ट पे जाएंगे तो हमें ये पोस्ट रिक्वेस्ट भी मिल जाएगी।
अब क्या पूछा है, ये एरर फेक रहा है, नेम एंड फादर नेम रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं डेटा को, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे पोस्ट करते हैं, बॉडी में जाते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करते हैं, आईडी होगी, नेम में डाल देते हैं लाइक PQRST, और एज वही हम अपना पहले तो वैलिडेशन चेक करते हैं कि हमारे वैलिडेशन काम कर रहे हैं कि नहीं। फादर नेम में DEF डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या, जब हम इस पर सेंड करेंगे तो क्या एक सेकेंड, ये हमारे पास कॉमा, अब क्या हुआ देखो, एज कैन नॉट बी लेस देन 18, मतलब जो हमने सीरियलाइजर में अपने जो वैलिडेशन लिखे थे वो हमारे काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं लाइक इसमें अगर हम करें 11, तो हमने एक और दो वैलिडेशन लिखे थे कि एक तो नेम में न्यूमेरिक डिजिट नहीं होगा, तो वो भी वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है। तो इस तरीके से लाइक हम लोग पोस्ट और गेट API बना सकते हैं। अब देखो हमें कोई भी लाइक मेथड नहीं लिखना पड़ा, पुट पैच ये सब कोई नहीं लिखना पड़ा, पोस्ट मेथड नहीं लिखना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से यहाँ पे हैंडल कर ले रहा है चीज़ें। तो क्या हुआ, रेस्ट फ्रेमवर्क में तुम्हें CRUD ऑपरेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, मेजरली तुम्हें टास्क जो है वो तुम्हारे लॉजिक पार्ट पे ध्यान देना होगा। तो अब अगर हम इस पर पोस्ट करेंगे तो ये हमारे पास डेटा सेव हो गया। अब अगर हम जब यहाँ पे गेट करेंगे तो ये गेट आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट डेटा जाए, गेट ना जाए, तो हम यहाँ से ये वाले व्यू को हटा देंगे। तो जैसे ही इसको हटाएंगे, अब हम जब यहाँ पे गेट करेंगे तो ये हमें एरर शो कर देगा कि गेट मेथड नॉट अलाउ। अब यहाँ पे ये राउट जो है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पोस्ट और पोस्ट मेथड एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक API व्यू जो हो जो सिर्फ और सिर्फ अपडेट और डिलीट को हैंडल कर ले, है ना। तो उसके लिए बनाते हैं स्टूडेंट जेनरिक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट जेनरिक, तो हम पहले से बना चुके हैं, स्टूडेंट जेनरिक बाय, एक और बना देगा स्टूडेंट जेनरिक 1 करके, ठीक। उसके बाद फिर ये इनहेरिट करेगा लाइक जेनरिक डॉट, इसके अंदर अब हमें क्या करना होगा, एक मेथड होगा अपडेट API व्यू, फिर जेनरिक डॉट डिस्ट्रॉय। अब ये करेगा, अब यहाँ पे फिर से हमें ये सीरियलाइजर और क्वेरी सेट को ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमें एक फील्ड ऐड करनी पड़ती है, लुकअप फील्ड। लुकअप फील्ड क्या करती है, वो जो भी तुम लाइक URL में पास करोगे ID वगैरह, वो यहाँ से हैंडल हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं लुकअप फील्ड इज इक्वल टू, जो हमारी लुकअप फील्ड रहेगी वो हमारी ID वाली रहेगी। अब क्या करेंगे, इस राउट को चलते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करवा देते हैं पाथ जेनरिक स्लैश स्टूडेंट स्लैश, यहाँ पे ये ID आ गई, फिर डॉट एज अंडरस्कोर व्यू। तो ये हमारा एक API और बन गई जो ये ID वाला पार्ट को एक पास नहीं पास होगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, लाइक इसमें डिस्ट्रॉय और अपडेट वाले मेथड को ये कॉल करेगी। तो चलते हैं यहाँ पे 1 करते हैं, लाइक 1 तो नहीं कर सकते क्योंकि ID हमारे पास कुछ और थी। अगर हम इस पर गेट रिक्वेस्ट करें तो अब हम यहाँ पे लाइक अब अपने पे पैच रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसका डेटा ऐसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, है ना। उसके बाद में ID यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ID हम ऊपर से पास करेंगे, नेम में पास कर देते हैं अभिजीत लिखा ही रहने देते हैं, और एज में कर देते हैं लाइक 56, और उसके बाद में हम इसकी ID यहाँ से पास करते हैं। तो जैसे ही पास कर पहले तो 5 वाला है नहीं, 4 वाला हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मेथड जो रहेगा वो हमारा पैच रहेगा। जैसे ही भेजेंगे रिक्वेस्ट तो ये इसकी एज अपडेट होगी। अब अगर हम जब गेट करेंगे और यहाँ से, तो ये हमारे डेटा इसका अपडेट हो गया 56, फादर नेम DEF और अभिजीत नेम का अभिजीत रह गया। अब हम चाहते हैं लाइक इस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना, तो यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ पे ID भेजेंगे इसकी 4, और जैसे ही भेजेंगे तो इसका मतलब डिलीट हो गया। अब अगर फिर से डिलीट करेंगे तो डिटेल नॉट फाउंड, इस तरीके से एरर देगा। तो ये थे लाइक API जेनरिक व्यू। तो इसमें लाइक बहुत सारे API व्यू अलग अलग होते हैं। अगर तुम देखोगे यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क में जाओगे तो देखो क्या हो गया, मॉड क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय सारे मेथड होते हैं। अब अगर हम इनकी लाइक क्लासेस में जाएं तो जैसे कि मैंने पहले बताया कोड देखते हैं, तो कोड देख लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो ये उसकी पूरा का पूरा क्लोज लाइक जेनरिक डॉट py नाम से क्लास है। अब ये क्या कर रहा है, रिट्रीव डिस्ट्रॉय वाले में क्या कर रहा है, डिलीट मेथड कॉल कर रहा है, सेल्फ डॉट डिलीट सेल्फ डॉट डिस्ट्रॉय
तो ये क्या कर रहा है, देखो डिस्ट्रॉय मिक्सिन, ये सब जो है चीज़ें तुम्हारी मिक्सिन से इनहेरिट हो रही है। मिक्सिन यानी कि क्लासेस हो गई जो इन डेटा को कह सकते हो इनहेरिटेंस हो रही है, मतलब ये सारा लॉजिक पार्ट इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं। अब जैसे अगर तुम लाइक जो भी तुमने serializer में पोस्ट मेथड कॉल किया होगा, सेम टू सेम यही चीज़ लिखो, कर रहे हो कि नहीं। serializer में पहले तो हमने गेट serializer कर लिया, सेल्फ डॉट गेट serializer मेथड एक होगा जो serializer को लेकर के आ जाएगा। फिर serializer चेक कर लिया जो डेटा है वो वैलिड है कि नहीं, अगर डेटा वैलिड है तो फिर ये अगर इनवैलिड होगा डेटा तो ये एक्सेप्शन रेज कर देगा, अदरवाइज क्रिएट कर देगा और उसके बाद तुम्हें जो रिस्पॉन्स दे देगा कि भाई तुम्हारा डेटा क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम लिस्ट में जाएं तो लिस्ट में क्या कर रहा है, पैजिनेशन क्लास, अगर कोई पैजिनेशन क्लास लगी होगी तो उठाएगा, नहीं तो सारा का सारा डेटा उठा करके तुम्हें दे देगा। फिर रिट्रीव में पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो गेट सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट। अगर हम अपडेट मिक्सन में जाएं तो देखो अपडेट मिक्सन में जो भी चीज़ें तुमने एपीआई व्यू में कल कर करके आए होगे वही सेम लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो ऑब्जेक्ट लेकर के आए, फिर चेक कर दिया पार्शियल तुमने ट्रू भेज दिया, अगर चेक कर लिया सीरियलाइजर तुम्हारा वैलिड है तो अपडेट कर दिया, अदरवाइज थ्रो कर दिया एरर को। तो डिस्ट्रॉय में भी सेम वही लॉजिक है। तो जो तुम लॉजिक उसमें लिख करके आए थे एपीआई व्यू में, वही सेम लॉजिक इन मिक्सिंग में लिखा हुआ है। ये जेनरिक व्यू हो गए तुम्हारे, इसी व्यू को हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हमारी एपीआई बन जाती हैं। तो Django रेस्ट फ्रेमवर्क का सीधा सा फंडा है, आप करंट ऑपरेशन पर मत ध्यान दो, करंट ऑपरेशन हम हैंडल करेंगे, आप बस अपने लॉजिक पार्ट पे ध्यान दो। सारा का सारा चीज़ें इसीलिए तो आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। अदर जो फ्रेमवर्क होते हैं उनमें हमें हर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पैजिनेशन के लिए, इसमें कुछ नहीं करना है भाई। रेस्ट फ्रेमवर्क में तुम्हें हर चीज़ पहले से दे दी जाती है। एपीआई व्यू सीरियलाइजर, बताओ इतना छोटा कोड है और तुम इसमें क्रिएट भी कर ले रहे हो, लिस्ट भी कर ले रहे हो, कुछ भी तुमने नहीं लिखा, तो बहुत अमेजिंग चीज़ है ना। तो डेफिनेटली चेकआउट लिस्ट व्यू और ये सॉरी एपीआई जेनरिक व्यूज़ क्या होते हैं। और अगले वीडियो में हम परमिशन क्लासेस देखेंगे Django रेस्ट फ्रेमवर्क की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये चाहते हो कि ये जो स्टूडेंट वाला डेटा है ये सिर्फ यही स्टूडेंट देख पाए, बाकी कोई नहीं देख पाए, तो डेफिनेटली तुम चूज़ कर सकते हो ऑप्शन। और एक चीज़ और रिकमेंडेशन है, जब मैं रेस्ट फ्रेमवर्क सीख रहा था तो मैं क्या करता था, इनके कोड में जाकर के चीज़ों को समझ लेता था, वहाँ से ज़्यादा समझ में आता था, ना कर कि ये रेस्ट फ्रेमवर्क की अगर तुम वेबसाइट पढ़ोगे या इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हें कम समझ में आए, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। बट यहाँ के लिए तुम्हें कोडिंग स्किल तुम्हारी थोड़ी इनहांस होंगी, तभी तुम चीज़ें यहाँ पे समझ पाओगे। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है हर चीज़, इसको तुम कमेंट पढ़ो क्या इसका काम है, तो ये तुम्हें सब चीज़ें बता देगा। तो डेफिनेटली आई होप ये वीडियो पसंद आया हो, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। एक कमेंट कर देना कि कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।